नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आपने मेरा लास्ट निफ्टी एनालिसिस का वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो मैं आपसे बोलता हूँ एक बार कि आप ज़रूर जाके देखिए। वहाँ पर मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एनालिसिस को शेयर किया है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग पाएगा कि भाई निफ्टी में आगे आने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको आप किस तरीके से देख सकते हो और किस तरीके से निफ्टी एक्चुअली में ट्रेड कर सकता है। और आज की वीडियो में मैं आपको अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। और आज हमने वीडियो में जो इंक्लूड करा है इंडेक्स को, वो है सेंसेक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और सेंसेक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके का पैटर्न चार्ट पर सेंसेक्स में बना हुआ है, सेंसेक्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मंडे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है या फिर मंडे से आगे आने वाले समय में ये किस तरीके का पैटर्न का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि सेंसेक्स आने वाले कुछ सेशंस में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका एक रीज़न और भी है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे और निफ्टी में ट्रेड करते थे वीकली एक्सपायरी होने की वजह से, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब वीकली एक्सपायरी है नहीं, अब जो वीकली एक्सपायरी है वो सेंसेक्स में है। तो होपफुली बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो बैंक निफ्टी से मूव होके सेंसेक्स में शिफ्ट हुए होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। और इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को मैं शेयर करने वाला हूँ फॉर सेंसेक्स। सो आइए चलते हैं चार्ट पे और डायरेक्टली सेंसेक्स को देखते हैं और समझते हैं कि मंडे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्क्रीन पे मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं उसको बताता हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें पहले से ड्रॉ करके रखी हैं ताकि समय थोड़ा सा बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर क्या करा हुआ है मैंने, आप ये देखो कि जो सेंसेक्स का जो हाई है यहाँ पर, यहाँ से लेके इस लो तक 82,317 के हाई से लेके 73 ऑलमोस्ट ये कह सकते हो, ये जो 10,000 का फॉल है ये एक चैनल के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। आप ये देखो कि ये पूरा यहाँ से इसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इस सपोर्ट दिया है, ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, इसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है और अभी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट इसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सीधे ही आप देखोगे यहाँ से इसके आसपास इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बार रजिस्ट किया है, यहाँ से नीचे गिरा है, फिर ये इस वाले यानी इसी पैटर्न में हमें ये ट्रेड करता हुआ दिखा है। मैक्सिमम इसने इसके आसपास थोड़ा सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना, यहाँ से बॉलिंजर बैंड पे सेल सिग्नल, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्ट गिरा। तो ये एक इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को लेते हुए इसने इस चैनल में ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। अब जो सिनेरियो है अभी यदि हम देख रहे हैं तो करंट सिनेरियो में क्या दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट जहाँ पर ये लगातार इस ट्रेंड लाइन को जो हमने ड्रॉ करा हुआ है इसके आस बिल्कुल ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि बिल्कुल नेक पर बैठा हुआ है। नाउ व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मूव फॉर सेंसेक्स? क्या ये यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, फिर अगेन यहाँ तक जाएगा, उसके बाद यहाँ से गिरेगा या यहाँ से ऊपर जाएगा? तो ये सारी बातें थोड़ा डिटेल में करेंगे अब और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या यहाँ से ये रिवर्स करेगा या और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें मोमेंटम को देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स का मोमेंटम कैसा चल रहा है और किस मोमेंटम में किस तरह से इसने पास्ट में बिहेव किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ कि इस पॉइंट पे RSI क्या है। RSI क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? RSI इज़ ए मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर। सो तो मोमेंटम है और डेफिनेटली इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर। तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है टू कंफर्म कि क्या सेंसेक्स इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाला है, यहाँ से रिवर्स करने वाला है या यही मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि भाई 25 को इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया RSI ने। ऐसा बहुत रेयर होता है बट जब होता है तो इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है। इंडेक्स हो या स्टॉक हो कोई भी, तो इस तरह का माहौल देखने को मिलता है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा यदि पीछे चल के देखें तो ऐसा हिस्ट्री में कितनी बार हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, तो थोड़ा सा बैक करके मैं यहाँ पर मैंने निफ्टी में भी आपको दिखाया था, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इस वाले जोन में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इसने एग्जैक्ट 25 का सपोर्ट लिया था और वहाँ से एकदम रिवर्स किया। अच्छा, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था वहाँ पे क्या सिनेरियो बना था, देखो यहाँ पर इसने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था और यहाँ से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन दिस टाइम क्या हुआ है, इसने इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। यानी हम जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं भाई कि जो हमारा RSI करंट में जो है ये देखो इसको भी ब्रेक कर चुका है। सिचुएशन सेम है, यहाँ भी एकदम हैवी रेड कैंडल है, उसके बाद
क्या ये ग्रीन कैंडल यहाँ से रिवर्स होता है क्या, तो ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न क्या बना हुआ है कि दिस कैंडल इज क्लोज्ड आउटसाइड ऑफ द बॉलिंजर बैंड द लोअर साइड में। तो लोअर साइड का जो बॉलिंजर बैंड है इसको भी आप थोड़ा सा आप नोटिस करते हुए चलो कि यहाँ पे इसने बाहर क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर क्लोज किया है इस बैंड के, और जो नेक्स्ट कैंडल है ये क्लोज हुआ है अंदर बैंड के अंदर। एंड एट दिस पॉइंट what we have seen is at here at this point now momentum is shifting towards, I'm talking about this, why I'm saying so कि हमें अभी की पॉसिबिलिटी पता करनी है। यहाँ पे RSI को देखो ये थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आया, और इस मोमेंटम का कंफर्मेशन कैसे मिला है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर ये देखो फेडिंग बार्स नजर आ रहे हैं, एंड यहाँ पर सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर, यहाँ पे मेरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे हमें क्रॉसओवर मिल गया। मतलब ये जो मोमेंटम बढ़ रहा है उसका कंफर्मेशन हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर मिलता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा जब डिटेल में MACD को समझोगे तो हमें बेसिकली यहाँ पर ही पता लग गया कि मोमेंटम हमारा जो है पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे ट्रेंड मोमेंटम मिल गया कि मोमेंटम पॉजिटिव होता जा रहा है, और यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया डेडली कॉम्बिनेशन है, इट शुड गो अप। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हमें ओवरऑल ट्रेंड का पता लग गया। ऐसे ही थोड़ा पीछे चलते हैं और एक दो सिनेरियोज देखते हैं। और यहाँ पर ये बात हुई थी 25 को जहाँ पे इसने होल्ड किया था। पीछे चलते थोड़ा सा, यहाँ पे भी होल्ड किया है इसने सेम, एंड यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ऑल्सो इफ यू कैन सी इट हियर एट दिस पॉइंट यू कैन सी। देखो जब भी इसने यहाँ पे देखो रेड कैंडल क्लोज हुआ आउटसाइड ऑफ द बैंड, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन इनसाइड द बैंड, ट्रेंड कंफर्मेशन हियर, यहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन मिल गया, उसके बाद रैली। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, जब इसने इस 25 के आसपास सपोर्ट लिया है और बॉलिंजर बैंड पे एक बहुत ही आइडेंटिकल पैटर्न बना है और ये ऊपर की तरफ भागा है। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसने कहाँ पे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो इस वाले सिनेरियो में ये दिस वाज द कोविड क्रैश। तो कोविड क्रैश को थोड़ा सा अभी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा पीछे चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस दिस जोन हियर जहाँ पर इसने इसको तोड़ा है फर्स्ट टाइम ऑफ 25। तो 25 को तोड़ के इसने ये जो ब्लू लाइन नीचे दिख रही है आपको, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, प्लीज़ गौर से देखिए। यहाँ पर इसने इस वाले जोन को तोड़ा जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, और 22 के आसपास जहाँ RSI 22 है वहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग हियर कि यहाँ पर यदि ये दिस टाइम इस वाले लाइन को तो तोड़ चुका है, नाउ दिस लाइन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर RSI, एंड इफ दैट हैपन्स एट व्हाट पॉइंट वी शुड कंसिडर कि सेंसेक्स यहाँ से बुलिश की तरफ बढ़ रहा है या सेंसेक्स का जो ट्रेंड है वो बुलिश हो रहा है। तो व्हाट वी नीड टू चेक इज ऐसा ना हो जैसा ये एक रेड कैंडल हमने देखा लास्ट एक बड़ा कैंडल हुआ है, अगले दिन थोड़ी सी अप साइड की मोमेंटम आई है, अंदर भी चला गया, बैंड के अंदर क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट बैंड के एकदम क्रॉस में हुआ है। तो इफ़ वी कंसिडर इट कि अंदर ये क्लोज हो जाता है तो क्या ट्रेंड कन्फर्म ट्रेंड जो है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फ्लैटिस ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पर इस जगह हमें कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। कंफर्मेशन कहाँ मिला है वो इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती, हमने अभी देखा कि जब तक हमें तीनों चीज़ें नहीं मिलती सेंसेक्स ऊपर नहीं बढ़ने वाला है। तो हमें कहाँ मिला है, ऑलमोस्ट हमें इस जगह के आसपास देखो फ्लैट दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैट, और यहाँ पे वापस से मोमेंटम डाउन। तो ये हमारे लिए काम का है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम यदि ऊपर बढ़ा, यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिला नहीं, तो ये इस जगह पे हमें बुलिश नहीं होना है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अभी का जो सिनेरियो है सिमिलर टू दिस सिनेरियो है कि मार्केट लगातार गिर रहा है, सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनाता हुआ आया है, और सिमिलरली यहाँ पर इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है। इस कैंडल के आसपास हम लोग हैं। कल की जो पॉसिबिलिटी हो सकता है इस तरह का कैंडल देखने को मिले, जहाँ 200-300 पॉइंट की उछाल देखने को मिले सेंसेक्स में। लेकिन हमें देखना क्या है, क्या सेंसेक्स पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, एंड यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं कि मोमेंटम हमारा पॉजिटिव हो गया है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो हमें देखनी है। अब हम जब करेंगे उस एनालिसिस को, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग सो कि हमें इस तरह से चेक करना है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास देखो पीछे हमने जब भी देखा है कि इस वाले जोन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है, यानी 22 के आसपास सेंसेक्स सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। 23 ऑलरेडी 25 ऑलरेडी तोड़ चुका है, RSI के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स कम टू दी करंट सिनेरियो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। तो हेयर वी आर, अभी आपको समझ आएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ से। अब हम बात कर रहे हैं आने वाले 1-2 सेशन के एनालिसिस की, कैसा रह सकता है। तो अभी हमने क्या देखा कि मार्केट वेंट डाउन लाइक दिस, इसी तरीके से शार्प फॉल आया यहाँ से लेके फ्रॉम हाई टू लो, और हम इस ये भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइंस हमने ड्रॉ करी, एक चैनल टाइप जो बनाया हुआ है, इसके आसपास ये बिल्कुल है यहाँ पर। तो क्या अभी नेक्स्ट हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ से अभी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो थोड़ा सा अब ये लग रहा है कि और इसमें ब्रेक पॉसिबल है। और यहाँ से यदि रिटर्न ये करता है तो हमें क्या चाहिए वो हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए। हमें जो नेक्स्ट कैंडल जो होना चाहिए, जब हम कंफर्म इसमें समझेंगे बातों को, कैसे होगा कि जब ये जो है ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। पहली चीज़ आप ये देखो कि कहीं से कहीं मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखना चाहिए। ये जो अभी बिल्कुल डाउन है, कोई फेडिंग बार नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि यदि अप मूव आता है सेंसेक्स में, अगेन आई एम टेलिंग यू, यदि यहाँ से कल आपको ये एक ग्रीन कैंडल बनता है, मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है, और ये इसके ऊपर इसके आसपास क्लोज भी हो गया, तो ये ज़रूर है कि बॉलिंजर बैंड पे हमें शायद एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। बट वो रिवर्सल का कंफर्मेशन ज़रूरी है। वो कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये यहाँ से ऐसे वापस 30 के अंदर आए, पहली बात 30 के अंदर आए, ये जो लाइन है 30 के अंदर आ जाना चाहिए मोमेंटम में, और यहाँ पे हमें ये जो सिग्नल लाइन है इसका क्रॉसओवर मिल जाना चाहिए लाइक दिस, ठीक है, क्रॉसओवर मिल जाना चाहिए। तो तब हम एक फुल्ली कन्फर्म्ड मोड में चले जाएंगे कि हाँ यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन है। तो वो कौन से लेवल्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि वो जो लेवल्स हम बात कर रहे हैं, वो जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। वो ये हो सकते हैं कि कल जो है इसको यदि थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो सेंसेक्स को जो है 73,485 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए कल के डेट में, यानी मंडे में हो। देखो मंडे में हो सकता है जिस तरह से एकदम कंटिन्यूस फॉल बना है, थोड़ा सा ये ब्लफ कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, 100-200 पॉइंट ऊपर के मूवमेंट को दिखा सकता है और बहुत वोलेटाइल होके एक पॉजिटिव क्लोजिंग शायद दे दे। चांसेस कम है बट शायद यदि दे देता है तो वो एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, अंटिल दीज टू सिनेरियो कंफर्म्स द पॉजिटिव ट्रेंड। एंड वन मोर थिंग, इट कैन हैपन कि भाई जो है सेंसेक्स है हमारा यहाँ से अगेन इस तरीके से ट्राई करते हुए यहाँ तक भी जाए। यहाँ तक यदि जाता है तो क्या सिनेरियो बन रहा है वो भी देख लो। यहाँ इसके आसपास यदि जा रहा है तो ऑलमोस्ट हम कौन से पॉइंट को देख रहे हैं, 74,793। तो यानी सेंसेक्स एक बड़ा जाइंट इंडाइसिस है, तो इसमें एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये 700-800 हज़ार पॉइंट ऐसे ही घूम जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि यहाँ से आपको दिख जाए कि यहाँ से 700-800 पॉइंट भी चला गया ऊपर, तो स्टिल वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि 74,700 और 74,500 का जो रेंज है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हमें इस वाला ये जो हाई है, ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर यदि क्लोज होता है तो एक पॉसिबिलिटी आ सकती है उस पॉइंट पे कि शायद यहाँ से ये अब अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करे। उसमें भी हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, क्या मोमेंटम यहाँ से चेंज हो रहा है, ओनली इन दैट केस। अदरवाइज देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि इफ़ इट स्टार्ट गोइंग डाउन एंड इफ़ इट हैज़ टू टच दिस लाइन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से जो है फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पर अभी है वहाँ से यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, यानी 71,902 का जो लेवल है वो दिख सकता है। अच्छा, ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल भी क्यों हम कैसे लेकर आए हैं, इसको भी थोड़ा सा देखो समझो। लास्ट में जब यदि ये टूटता है, हम अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या कर रहे हैं कि शायद यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो, कि यहाँ से रिवर्स हो, जिससे सबसे पैटर्न बन रहा है। यदि रिवर्स होता है तो हमें सबसे पहला जो हमारा मार्क क्या होना चाहिए कि 73,500 के ऊपर की क्लोजिंग कल की डेटा मिलनी चाहिए, ठीक है, 73,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। उस क्लोजिंग के बाद हमें अपने मोमेंटम को भी देखना है, RSI क्या यहाँ से मूव हो रहा है अप साइड में, एंड उसका एक कंफर्मेशन चेक करना है यहाँ पे। देन ओनली वी विल बी एबल टू से कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेक्स थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट
यदि नीचे आना चालू हुआ तो वेयर इज़ द सपोर्ट। तो जो रीसेंट सपोर्ट हम देख रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली द रीसेंट बट येस लॉन्ग बैक, इफ यू विल सी सेंसेक्स ने मल्टीपल टाइम दिस वैल्यू को सपोर्ट दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू here almost here. This is the week of election week, so I'm not talking about that low here, right? So here 1 2 3 4 5 times ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, that which is this 71,902 की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो आगे चलें यदि, तो 71,902 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ, यानी ये एक बहुत ही वैलिड सपोर्ट है सेंसेक्स का कि यदि यहाँ से सपोज करो यहाँ से गिरना चालू हो जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। यदि यहाँ से कल हल्का सा इसमें रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी, वो एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी की, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अनटिल अनलेस वी सी मोमेंटम इज कंफर्मिंग ऑन अपसाइड और वी गेट द कंफर्मेशन ऑन हेयर कि ट्रेंड भी, जो मोमेंटम का जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो रहा है, देन ओनली वी कैन थिंक कि यहाँ से ये ऊपर आएगा या फिर ये चैनल को ब्रेक करेगा। चैनल को ब्रेक करने के लिए इसको एटलीस्ट 75,000 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। इन शॉर्ट यदि मैं आपको समझाऊं सेंसेक्स का व्यू क्या लग रहा है, तो सेंसेक्स का व्यू ये लग रहा है कि कल थोड़ा सा सेंसेक्स जो है हो सकता है कि ट्रैप करने की कोशिश करे, थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करे, बट अगेन हमें जो क्लोजिंग बेसिस पे देखना है 73,500 के ऊपर यदि सेंसेक्स कल क्लोज होता है तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा ये अप साइड की तरफ जाने का ट्राई करेगा। आई एम टॉकिंग, इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव ट्रेंड, सो इट कैन ट्राई इट आउट। सो दैट माइट बी अ सेल ऑन अपॉर्चुनिटी इफ RSI कंटिन्यूज बेरिश और साइडवेज। यदि ये साइडवेज चला जाता है तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ से फिर से गिरेगा, राइट। या फिर ये यहाँ पर ये हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता तो यानी अपसाइड कंफर्म है कि वहाँ से और गिरने वाला है। ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब हम कल का सेंसेक्स देख लेंगे। लेकिन यदि ये गिरना चालू करता है तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है लाइक प्रीवियस सपोर्ट 71,900 के सपोर्ट को होल्ड करे, विच मीन्स कि 1200 का जो फॉल है वो काफ़ी रिलायबल और काफ़ी एक्सपेक्टेड दिख रहा है। जो सेंसेक्स के लिए 71,900 का जो लेवल है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। इवन इट गोज अबव विदाउट अदर पैरामीटर कंफर्मेशन, डेफिनेटली इट गोइंग टू टच 71,902। नाउ वन मोर थिंग आई वुड से, नाउ व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन हेयर। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही कंसर्न है कि जब भी इसने 25 के मार्क को तोड़ा है, इट हैज़ टच्ड 22, सो मोमेंटम इज़ वेरी नेगेटिव, सो इट हैज़ टू कम डाउन। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं कि सेंसेक्स जो है थोड़ा सा ट्रैप करके बड़ा फॉल देने की कोशिश करे, 100-200 पॉइंट ऊपर जाके 1000 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है सेंसेक्स में। आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना, इवन और मंडे आई एम टॉकिंग अबाउट, हो सकता है मंडे में ही आपको, हो सकता है सुबह में थोड़ा सा 150 पॉइंट ऊपर आपको दिखा दे ओपनिंग में और उसके बाद सीधे 700-800 पॉइंट की गिरावट दिखा दे। तो बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ें लगा के सिस्टम में बैठ के तब ट्रेड करनी है। ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बताया सेंसेक्स का क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा सेंसेक्स का ओवरऑल एनालिसिस था। आई होप कि आपको ये जो डेटा पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं इंडिकेटर्स की जो बिहेवियर्स हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ आपको। आई होप कि आपको जो एनालिसिस है पसंद आ रही है। और आपका क्या व्यू है सेंसेक्स को लेके, क्या आपको लग रहा है कि क्या 71,900 आने वाला है, या हम कल के डेट में क्लोजिंग देखने वाले हैं 73,400 के ऊपर और 500 के ऊपर, या फिर हम ये देखने वाले हैं कि मार्केट इज़ गोइंग टू टच 75,000 एंड इट कैन टर्न इनटू बुलिश ट्रेंड। सो ये जो भी आपको लग रहा है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि सेंसेक्स किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, क्या आपकी ओपिनियन है सेंसेक्स को लेके, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। यदि आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।